हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ होते क्या हैं? प्रोटोजोआ जो है वो किंगडम प्रोटिस्ट को बिलोंग करते हैं। ओके। और ये कैसे होते हैं? ए सेलुलर प्रोटिस्ट बोला जाता है इनको। और क्या बोला जाता है? एनिमल्स। तो प्रोटोजोआ आर द फर्स्ट फॉर्म्ड एनिमल्स विच आर वन सेल्ड। कितने सेल होते हैं? ये वन सेल, सिंगल सेल होती है इनके अंदर। और सबसे पहले एनिमल्स इन्हीं को कंसिडर किया जाता है। द टर्म प्रोटोजोआ वाज गिवन बाय गोल्डफस इन 1817। किसने दी थी टर्म प्रोटोजोआ? गोल्डफस ने। दे आर ऑल्सो कॉल्ड acellular or non-cellular as a protozoa is structurally and functionally complete unit in itself. तो प्रोटोजोआ को हम एसेल्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल सेल नहीं है। ये एक सिंगल सेल, ऐसी सिंगल सेल है, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिंगल सेल है जो सारे फंक्शंस, डाइजेशन से लेकर हर फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकती है। तो दैट्स व्हाई प्रोटोजोआ को हम एसेल्यूलर बोलते हैं। देखते हैं जर्नल फीचर्स के बारे में, सब जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटोजोआ के। तो सबसे पहला है, दे आर वन सेल्ड aquatic animals which are solitary and free living और parasitic। तो कैसे हैं ये? एक सेल के बने होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। और कैसे पाए जाते हैं? सॉलिटरी। सॉलिटरी यानी अकेले, कोलोनी में नहीं पाए जाते, अकेले पाए जाते हैं। फ्री लिविंग और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट, किसी होस्ट के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, या फिर फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। यूजुअली माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल्स, ऑर्डिनरली नॉट विजिबल विदाउट अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे होते हैं। और सबसे पहले एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स की तरह सारे फीचर्स इनके मैच करते हैं। प्राइमरी एनिमल्स इनको बोला जाता है। और इसीलिए क्योंकि ये छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक है, इनको क्या बोला जाता है? माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल्स। तो ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है, बॉडी या तो इनकी नेक्ड होती है या फिर किससे बाउंड होती है? बाय अ पेलिकल, टेस्ट और शेल इन द फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन। तो जो बाहर की कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? क्या लेयर बोली जाती है उसको? बोलते हैं पेलिकल, टेस्ट या फिर शेल। जनरली क्या याद रखना है? पेलिकल। पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर होती है इन प्रोटोजोआ के अराउंड। नेक्स्ट इज लोकोमोटर ऑर्गेनेली। क्या लोकोमोशन के लिए क्या ऑर्गन्स होते हैं? ऑर्गेनेलीज होती हैं। क्या होती हैं? दोज आर सीडोपोडिया, फ्लैजिला या फिर सीलिया। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस आइदर वन और मोर। न्यूक्लियस या तो एक होता है या फिर एक से ज्यादा होता है। विच आर मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक। न्यूक्लियस एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और कैसा होता है? मोनोमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक यानी जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सारे एक जैसे स्ट्रक्चर में होंगे, एक जैसे दिखते होंगे। मोनोमॉर्फिक, एक जैसी मॉर्फोलॉजी वाले। या फिर डाइमॉर्फिक भी हो सकते हैं। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या है? एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजी वाले, एक से ज्यादा तरह के दिखने वाले, स्ट्रक्चर वाले। राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूट्रिशन इज ऑफ वेरियस काइंड। किस किस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है? होलोजोइक। होलोजोइक हम सबको पता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना, कंप्लीट खाना एज इट इज इंगल्फ कर जाता है और अंदर ही उसका डाइजेशन करवाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड है होलोफाइटिक। होलोफाइटिक मतलब जब फोटोसिंथेसिस की मदद से एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है, अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसको क्या बोला जाता है? होलोफाइटिक। नेक्स्ट इज पैरासिटिक भी हो सकता है। पैरासिटिक भी ऑन लो, जब किसी होस्ट पर एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है लिविंग के लिए, अपने फूड के लिए, उसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। फिर है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने किसी भी सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म पे, वो ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए? डेड होना चाहिए। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे या मैटर पे फीड करता है, तो दैट इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक। हम सबको पता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में देखने को मिलता है? हमें फंजाई में। राइट। या फिर कॉप्रोजोइक भी हो सकते हैं। कॉप्रोजोइक यानी ये किस पे फीड करते हैं? डंग पे। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर इनसाइड द फूड वैक्यूल। इनमें कोई टिश्यू तो पाया नहीं जाता, कोई ऑर्गन नहीं होता कोई, ठीक है। डाइजेशन कहाँ होगी? वही एक सेल के अंदर होगी। लेकिन सेल में भी क्या है? एक फूड वैक्यूल होगा जिसके अंदर डाइजेशन होती है, दैट इज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। राइट। नेक्स्ट इज रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस। इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स, टिश्यू नहीं पाया जाता। किसके थ्रू होगी? बॉडी के सरफेस के थ्रू ही रेस्पायरेशन भी हो जाती है और एक्सक्रीशन भी। ऑस्मो रेगुलेशन इज बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? जब एक
सेल अपनी पीएच को मेंटेन करके रखती है, अपनी सॉल्ट कंसेंट्रेशन को मेंटेन करके रखती है, उसको ऑस्मोरेगुलेशन कहा जाता है। वो किसके थ्रू करते हैं? प्रोटोजोआ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू, जिनका काम क्या होता है? एक्सेस वाटर को बाहर फेंक देना, है ना, या फिर वाटर को स्टोर करके रखना ताकि सेल श्रिंक ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। और वो कौन करवाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल भी हो सकती है बाय बाइनरी या फिर मल्टीपल फिजन, बर्डिंग इंसिस्टमेंट और बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है वो किसके थ्रू होती है? कॉन्जुगेशन के थ्रू, राइट। इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन भी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटोजोआ में पावर ऑफ रीजनरेशन भी पाई जाती है। Next is simple life cycle, but it becomes complicated in some protozoa due to alteration of generation of sexual and asexual phases. यानी alteration of generation का ही मतलब होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे प्रोटोजोआ की बात हो रही है, अगर कोई प्रोटोजोआ अपनी लाइफ साइकिल को बोथ फेजेस से होके गुजरता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल फेजेस भी, तो उस तरह की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, राइट। नेक्स्ट इज सिंपल एंड मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। जितने भी आगे हायर एनिमल्स पाए जाते हैं एनिमल किंगडम के, उनमें से सबसे सिंपल और प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, यूनिसेलुलर एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? प्रोटोजोआ है, जिनमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। वही मतलब है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, कि एक ही ऐसी सेल होती है जो पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के रखती है, पूरे फंक्शंस जो बॉडी के सर्वाइवल के लिए नीडेड है, सेल के सर्वाइवल के लिए नीडेड है, एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। बॉडी सिमेट्री टिपिकली कैसी होती है? रेडियल या फिर स्फेरिकल, बट कहीं जगह बाइलेटरल सिमेट्री भी पाई जाती है या फिर एसिमेट्रिकल भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन।